गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आप सबको बोला गया था कि अपनी अपनी ग्रिड बना के पोस्ट करेंगे ग्रुप में, सिवाय संध्या मैम के और किसी का कोई मैप नहीं पोस्ट हुआ। ऐसा क्यों? हम्म। मैम मेरा एक आध दिन में हो जाएगा, अभी बन नहीं पाया। मैम मैं आज कर देता हूँ पोस्ट। मैम मेरा भी आज आ जाएगा। देखो, अगर तो रिपोर्ट लेनी है तो पोस्ट करो, अदरवाइज फिर वो मैप्स मैं पोस्ट करूंगी जो मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, पर उसका फायदा कोई नहीं होगा आपको, क्योंकि मैं उनके ऊपर ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। आप खुद करोगे अपने हाथों से तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जब आप खुद प्रिडिक्ट करोगे ना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। रजनीश सर आए नहीं है, मुझे उनसे पूछना था आज इलेक्ट्रिसिटी का क्या इश्यू है जलंधर में। मुझे ये बताइए कि डिग्री लेने में अभी भी किस किस को दिक्कत आ रही है? मैम वो गूगल अर्थ से एक बार बता दीजिए कैसे डिग्री लेनी होती है। वो तो बताना ही है मुझे, आज वही करेंगे। और जी बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो बताइए। मैम, एक ये पूछना मुझे था कि जैसे पता है, मनी प्लांट में। एक सेकंड मनी अंजुम, प्लांट। दो चीजों में मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम आपकी है डिग्री लेना, और दूसरी प्रॉब्लम है आपकी देवता को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। देवता को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने अपने हाथ से अपने अपने घर की ग्रिड पेंसिल से बनानी होगी। जब आप एज अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बन के अपने दफ्तर में बैठ जाओगे तो हजारों लोग आपको अप्रोच करेंगे, आप हमारा ये सॉफ्टवेयर खरीद लो या फिर आप कैड की ट्रेनिंग ले लो। ठीक है। वो आप तब कर लेना, कोई उसमें मनाही नहीं है आप लोगों को, लेकिन उससे पहले ये काम अपने हाथ से करना सीख लो। इसलिए आपको बोला जाता है कि ग्रिड बना लो। कंप्यूटराइज्ड ग्रिड अभी मत पोस्ट करो आप लोग, क्योंकि जब आप हाथ से बनाओगे, कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहीं जाके आपका लैपटॉप काम ना करे, आपको हाथों से ही सारा काम करना पड़े। ठीक है। और जब किसी को सिखाओगे फ्यूचर में, तब भी आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम कंप्यूटर से ग्रिड लगा दो। मुझे पता है कि जब वर्कलोड बढ़ जाता है तब आप लोगों को इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। इट्स ओके, अब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप अपने हाथ से ग्रिड लगाओगे तो आप देवता को कहाँ पे बिठाना है आप समझ पाओगे। ठीक है। हाँ जी अंजू मैम। ये पूछना था कि जैसे एक आपने बताया था ना कि नॉर्थ में कांच की ब्लू बॉटल में जो है मनी प्लांट रखने के लिए। बताया था। हाँ जी, तो मैम क्या उसको हम किसी और वेसल में भी रख सकते हैं या कांच की बॉटल में ही रखना है? मैम देखो, दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो जो क्रिस्टल होता है ना, प्योर क्रिस्टल, हम्म, कांच जो होता है, वो जी। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर ऊपर से हम्म, उसको हमने ब्लू कर दिया, ब्लू कांच की बॉटल, वो भी इसी चीज को, वाटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और फिर हमने उसमें लगा दिया मनी प्लांट। जी। ठीक है। अब मनी प्लांट ग्रो करेगा, और जैसे जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है ना, वो पानी की कंजप्शन करता है, हम्म, पानी वो पिएगा। जैसे जैसे पानी की वहां पे हलचल होगी ना, वैसे वैसे आपका मनी फ्लो घर में इंक्रीज होगा। अब ये ब्लू बॉटल में लगाना, कांच में ही लगाना, ये सब कुछ वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लू कलर के वास में लगा दो, है ना। ठीक है। बट हमारा लॉजिक क्या कहता है कि आप कांच की बोतल में लगाओ, क्योंकि वो सारा कुछ ही वाटर एलिमेंट हो जाएगा फिर। एक चीज और पूछनी थी मैम, जैसे जो चांदी के कलश में हीलिंग के लिए पानी भर के रखना है, हम्म। तो उसको भी मतलब कल चांदी के कलश में ही रखना है या उसको ग्रीन बॉटल में रख सकते हैं? हाँ, आप रख सकते हो। आप कांच उसको की। कांच के बर्तन में रख सकते हो, आप उसको सिल्वर की, एक एक कॉमन मेटल होता है सिल्वर कलर का, हम्म, ये आमतौर पे आप देखोगे चीजें बनती है घर में,
घर की डेकोरेशन वगैरह के लिए, वो भी एक सिल्वर मेटल होता है, आप उसका बना सकते हो वहां पे कलश, या फिर आप मिट्टी का कलश भर के रख सकते हो। चांदी वो का तो हम ये बोलते हैं मैम कि चांदी का थोड़ा सा सेफ्टी के एंगल से मैं पूछ रही थी, क्योंकि घर नहीं होती हूँ तो इस वजह से थोड़ा। हाँ ठीक है, सेकेंडली आप कुछ और ऑप्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, फिर तो आपके क्या ये उसको कांच का कांच की बॉटल में रख कांच सकते हैं? टूट जाएगा, कांच कोई तोड़ ना दे फिर। नहीं, वो तो नहीं तोड़ेगा, बच्चे बड़े हैं। हम्म, हाँ जी, कांच की जैसे ग्रीन बॉटल में अगर रख दें, चलेगा, इज इट चलेगा? चलेगा। ठीक है। देखो ग्रीन और ब्लू कलर क्यों यूज किए जाते हैं वाटर एलिमेंट में, क्योंकि आप हाँ बड़े जी, बड़े समंदर के बारे में सोचो। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में पानी के बारे में सोचते हो ना, तो पानी ग्रीन कलर का नजर आता है, कुछ जी, जगह पे आपको पानी का ब्लू कलर नजर आता है। तो दोनों ही पानी के बेस कलर माने जाते हैं, इसलिए वाटर एलिमेंट में ग्रीन और ब्लू दोनों कलर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही वाटर एलिमेंट कंसिडर होते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, और इसी हाँ तरीके जी, से एयर एलिमेंट में तो हमारा चलेगा ही ग्रीन। हाँ जी, वहाँ तो ग्रीन ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू मैम। बोलो प्रेरणा दी। मैम मेरे ना 4 क्वेश्चन है बस। हम्म मैम उस दिन मैंने आपको वो लेबर प्रॉब्लम के लिए पूछा था, एक तो मेरा वही है क्वेश्चन फिर से। हम्म तो मैम क्या करना चाहिए जब से कोई लेबर गई है, मतलब मेन जो वर्कर होते हैं, मतलब जो हम्म भी हेड वगैरह होते हैं उसके जब से वो गई है कोई दूसरी टिकी नहीं रही है, 3-4 महीने हो गए परेशान होते 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 होते। हम्म आप तो कह मैम रहे हो क्या कि कर। सारी टूट गई है, हाँ जी। आप बोल रहे हो कि टीम टूट गई है उनकी। हाँ मैम, जो हेड होता है ना, हम्म जो मतलब सारी मशीन ऑपरेट करता है, वो नाइट की शिफ्ट का एक बंदा चला गया और उसके बाद कोई मिला ही नहीं। मैम आप मुझे ये बताओ कि आपको वो स्पेसिफिक एक बंदा चाहिए या फिर पूरी की पूरी लेबर काम छोड़ रही है। आपने बोला लेबर प्रॉब्लम है, लेबर मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें। मतलब मैम 2-3 जो मेन होते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैनेजमेंट आप ये बोल रहे हो ना कि स्टाफ से बात नहीं हो पा रही। अच्छा चलो एक सिंपल हाँ रेमेडी बताती हूँ आपको। एक हाँ जी। म्यूजिशियंस जब परफॉर्म करते हैं, जिसको हम ऑर्केस्ट्रा भी बोलते हैं, या हाँ जी फिर मैम। एक ही रिदम में डांस करते हुए ग्रुप की फोटो, हाँ जी। या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए एक ग्रुप की फोटो। यस मैम। ठीक है, इसका प्रिंट लो और वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। दोबारा से बोलती हूँ, एक ही रिदम पे डांस करते हुए लोगों की तस्वीर, या फिर एक ही रिदम पे म्यूजिक प्ले करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स की तस्वीर, इंस्ट्रूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट के साथ लोग। ठीक है, हम्म। ऐसा करने से, इस तस्वीर को वेस्ट में लगाने से टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। ये एक चीज, जो लोग परेशान कर ओके मैम। रहे हैं टीम मैनेजमेंट में इस समय दिक्कत कर रहे हैं, वो आपकी ठीक हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन में लगाने से। ठीक है, ओके मैम। अब आप ये बोल रहे हो कि आपको कोई पर्सन ऐसा नहीं मिल रहा जो बंदा उस मशीन को ऑपरेट कर सके। उसके जाने हम्म। के बाद लिखो कि स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम आती है साउथ वेस्ट से। लिखो, स्किल्ड लेबर ना मिलने की प्रॉब्लम कहाँ से आती है? साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट। से। मैंने आप लोगों को बताया था इस चीज के बारे में। हम्म। ठीक है, कि आपको या तो आपके स्किल्स खराब हो जाते हैं साउथ वेस्ट खराब होने से, या फिर आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, आपकी मशीनरी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड स्टाफ मेंबर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जी मैम। उनको बोलो अपने साउथ वेस्ट में जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करो। अब साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम तो आपको जाके देखनी पड़ेगी, हो सकता है वहां पे कट हो, एक्सटेंशन हो, एंटी एलिमेंट हो, जो भी है आप उसको ठीक आप करोगे, मैम एक क्वेश्चन है, तो ये जो हम देखेंगे ये स्किल्ड तो लेबर पूरी मिल फैक्ट्री जाएगी। में देखेंगे ना? हाँ जी, मैम ये जो है ये तो फिर हम फैक्ट्री में जाके देखेंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जी मैम ये जो बिल्कुल। आपने पिक बताई है वेस्ट में, ये हम्म, ऑफिस में लगेगी या फैक्ट्री में लगेगी? ये जिस जगह वो लेबर के लोग काम करते हैं उनके वर्क प्लेस तो पे लगेगी, उनके वेस्ट में। ठीक है। हाँ, ठीक है फैक्ट्री मैम। के वेस्ट में लगाओ फिर इसको। ठीक है मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है। मैं हम्म कल किसी एक मतलब अपने पुराने किसी एक जने से मिली थी, वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान है। हम्म तो मुझको उनकी ना हेल्प करनी है। उनकी कंडीशन अब ये आ गई है, उनके पास मतलब एक टाइम की रोटी के लिए भी पैसे नहीं रहे हैं। हम्म उनका एक छोटा सा
काम है, तो मैं उनमें किस तरह से मैं उनकी, या तो उनका डे टू डे वर्क हो जाए, जैसे उनका घर चल जाए, मुझको क्या करना चाहिए मैम ऐसे केस में? उनका काम किस चीज का है? मैम पर्सनल बॉडी केयर वुमेन्स के। अच्छा जी। और किस फेसिंग में काम कर रहे हैं वो? उनकी दुकान या उनका शॉप जो है अभी जो आप बता रहे हो, वो कौन सी फेसिंग है? ओपनिंग? मैंने जाके चेक चेक करना पड़ेगा। कल वो मुझको ना एक शॉप पे मिल गए, तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। फिलहाल अभी मेरे पेपर जब चल रहे से हैं, वो मैंने यहाँ बोल पे दिया मैं। आए हैं, जब से वो यहाँ पे आए हैं, कभी उनका काम बहुत अच्छा चला है? नहीं मैम, कभी भी नहीं चला। मतलब डे बाय डे कंडीशन खराब होती जा रही है उनकी। हाँ, तो फिर ऐसा है कि वो रेलेवेंट प्रोफेशन को रेलेवेंट डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए आज तक उनका बिजनेस कभी पिकअप ही नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरा, वास्तु हाँ दोष जी, उनके घर में हो सकता है। घर में। ठीक है ठीक। मैम। कई बार क्या होता है, नॉर्मली दुकानों की ओपनिंग जब साउथ साइड से होती है ना, अब जनरली एक दुकान का स्ट्रक्चर सोचो, जब साउथ हाँ से जी। एंट्री होगी तो मैक्सिमम आपका जो सामान का लोड होगा ना, वो उसके बिल्कुल अपोजिट नॉर्थ में होगा। सामने डिस्प्ले करोगे आप, हैवी जी डिस्प्ले मैम। क्या होगी, हैवी स्टोरेज क्या होगी, नॉर्थ में चली जाएगी। और जब आप दुकान का शटर रात के समय बंद करोगे, तब सारा सामान उठा के और पीछे लाद दोगे। जी मैम। ऐसे ही करोगे ना। ऐसा करने हाँ से क्या जी। होगा, नॉर्थ सुपर हैवी हो गया। और जब नॉर्थ में ब्लॉकेज बढ़ेगी और साउथ की ओपनिंग होगी, तो ऐसी दुकान जी नहीं मैम। चल पाएगी। सेम विद ईस्ट एंड वेस्ट, अगर मान लो वेस्ट फेसिंग शॉप है और मैक्सिमम लोड आपने ईस्ट में डाल रखा है, ठीक है, हाँ जी। या उसका भी नॉर्थ ब्लॉक कर रखा है, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है, तो मैम अगर मैं उनका नॉट का ब्लॉकेज कम कर दूं, तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब है। मैं हाँ, उनसे ये भी नहीं कह नॉर्थ के सकती आप पॉकेट, पेंट करा नॉर्थ लो। में आप उनके हरा रंग लगवाओ, हरे रंग की तस्वीर लगवाओ, और मतलब ग्रीनरी की तस्वीर लगा दो, और फाउंटेन लगवाओ उनके यहाँ नॉर्थ में। ठीक मैम। और अच्छा अच्छा दिखने वाला फाउंटेन लगवाना। ऐसे छोटा जी मैम। फाउंटेन लगवाओगे, ठीक है, तो कोई फर्क हम्म। नहीं होने वाला। मतलब कि पानी की खनक की आवाज सुननी चाहिए अच्छे से। ओके मैम, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। जी। अब मैम मेरे ना दो क्वेश्चन अपने लिए हैं, पूछ लूं? बोलिए, बोलिए। मैम अगर मैं पर्सनली, मतलब अपना, अगर मैं वास्तु प्रोफेशन में आती हूँ, तो मुझको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कौन से देवता एक्टिवेट करने होंगे? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो रहा है, हम्म। मेरी एज का। सब मैंने ये भी कहते थे ये तो फेस बहुत किया, छोटी है। मैंने भी बहुत फेस की है ये चीज। ठीक है। और मैम सब ना मतलब इस तरह ट्रीट करती है दुनिया, ये तो बहुत छोटी है, इसे तो कुछ नहीं आता होगा, मैं और डाउन हो जाती हूँ। कुछ मत करो, प्रिडिक्शन सही लगेगी ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसकी टेंशन नहीं होती कोई भी। आप हम्म। बस साउथ वेस्ट में बैठो। ठीक है, अभी आप बहुत छोटे हो, साउथ वेस्ट में बैठो। साउथ वेस्ट में बैठ के जब आप अपनी रिवीजन करोगे ना, तो हम्म। आपकी स्किल और ज्यादा आपके साथ जुड़ते जाएंगे, पक्के होते जाएंगे। आपका उसके ऊपर एक ग्रिप बन जाएगा अच्छे से। और जब ग्रिप बन जी मैम। जाएगा ना, 10 लोगों को कुछ भी बताओगे, बिना फीस लिए काम शुरू कर दोगे ना स्टार्टिंग में, एज अ जी प्रैक्टिस, वहां से भी लोग आपको अपने आप पैसे देके जाना शुरू हो जाएंगे शुरू के दिनों में। मैम, जो मेरा साउथ वेस्ट है ना घर का, उसमें मेरे वॉशरूम का गेट आ रहा है। मैं वही बैठ जाऊंगी उसके बाद। मतलब रेड सीट तो दूसरे में है, साउथ साउथ वेस्ट में, लेकिन तो साउथ गेट वेस्ट से में तो मैम गेट है। वही बहुत है, बैठना तो क्या ही है वहां पे, आप उसको ट्रीट कर लो, वही बहुत है। नहीं मैम, टॉयलेट सीट तो साउथ साउथ वेस्ट में है, जो आपने डायरेक्शन बोली थी ना, अच्छा। सेकंड वाली साउथ साउथ, तो हम्म। वहां है। लेकिन वो गेट की ओपनिंग साउथ वेस्ट की तरफ है, बस इतना है, अदरवाइज स्ट्रीट है मैम पूरा वो। मैम इनका बहुत अच्छा है कि वो इसी उम्र में ये सारे साइंस सीख रहा है, तो ये उल्टा मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है आपके लिए कि यू आर इससे, लर्निंग फ्रॉम दिस लेकिन ये एज। भी ट्रू है, ये भी ट्रू है कि सीरियस नहीं लेते। क्योंकि आज ही मेरे एक क्लाइंट ने मुझे पूछा कि आपका सक्सेस रेशियो क्या है। फिर ना आप एक काम करो, आप वेस्ट में बैठ के काम करो फिर बाकी के अपने। वेस्ट में कोई ठीक है अच्छी मैम। जगह बनाओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। आपको मैम ना, वेस्ट में तो मेरा रूम भी आपको है। ना अपनी चेयर के साथ फिक्स्ड रहना है। आप अपने घर में कोई एक स्पेसिफिक जगह चूज कर लो, मैक्सिमम एक या दो, एक जगह घर में और एक जगह अपने ऑफिस में। हमेशा वहीं पे बैठ के आपको क्लाइंट अटेंड करने हैं, कहीं और नहीं।
ठीक है, तो मैम मुझको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए? वेस्ट कर लूं मैं, अगर मैं आप सारे वेस्ट दिन वेस्ट डायरेक्शन में में बैठो, ईस्ट की तरफ देखते हुए। वेस्ट में, ठीक है मैम। ठीक है, ऐसा करने से, वेस्ट में बैठ के जब आप ईस्ट की तरफ देखोगे, ऐसा करने से आपको लोगों को ज्यादा अपनी एज के लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। हाँ। और एक समय ऐसा आएगा कि लोग अपने आप सर झुकाएंगे जब वेस्ट में बैठ के काउंसलिंग स्टार्ट करोगे। जब आपका काम एक लेवल पे आ जाएगा, फिर चाहे आप अपने आप को नॉर्थ में शिफ्ट कर देना, क्योंकि उस समय आपका टाइम क्या होगा, बिजनेस को आगे भगाने का, जी मैम। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लेने का। अभी तो ये जी जो मैम। एज वाला इशू है ना, आप सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोगों को आता है। आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के ईस्ट की तरफ देखो। ठीक है। ठीक है मैम। मैम मेरा ना एक और है, एक क्वेश्चन है। जो मेरी घर की ना मैम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उसमें ना मैम एक ड्राइंग रूम का एक छोटा सा कोना आ रहा है, उसपे ना मुझको कोरियन का काम कराना है, लेकिन मुझको ये समझ नहीं आ रहा मुझको कौन सा डिजाइन रिलेवेंट होगा जो मैं दोनों साइड डलवा सकूं। आप मुझको वो बता सकते हैं क्या? मैम डिजाइन कैसे बताऊंगी मैं? मैम मतलब कि या तो कोई देवता का, जैसे पेरेंट्स कह रहे थे कि एंट्रेंस भी है थोड़ी सी, तो आप लक्ष्मी गणेश जी बनवा सकते हैं, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि नॉर्थ वेस्ट में अगर हमें कुछ ये आपकी बनवाना नॉर्थ हो। वेस्ट की एंट्री है? मैम हाफ है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉट नॉर्थ वेस्ट। हाँ, पहले तो एक काम करो, उस एंट्री को ट्रीट कर लो। ठीक है। मैम कर ली। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से अगर आपका N3 की एंट्री है, N3 की नहीं हम्म। होगी श्योर, अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है ना वो, तो आपकी N2, N1 N2 की एंट्री होगी आपकी। ऐसे ही है ना, देखो। क्योंकि अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाएगी आपकी एंट्री, तो आपकी N3 N4 बनेगी। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये एंट्री आपकी N1 N2 की होगी। हाँ जी पहले मैम, तो N1 N2 ये है। इस एंट्री को ट्रीट कर लो, पट्टी वट्टी लगा के। फिर मैम उसके येलो बाद जब, कलर की पट्टी लगा दी। क्या? मतलब वास्तु तो मैम मेरा कंप्लीट हुआ है, करवाया था किसी से काफी साल पहले, हाँ, लेकिन अब घर मैम रेनोवेट भी करा लिया, सब कुछ है, लेकिन बस एक यही कोना मुझे ये समझ। बताओ N2 में कौन सी पट्टी लगाई है या स्ट्रिप लगाई है? सुनाई नहीं दे रहा। येलो कलर की पट्टी लगा दी पूरे में। मैम N2 में येलो नहीं जाता। तो मैम यहाँ पे मुझको व्हाइट करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल ही नहीं आ रही अब। जी बोलो बोलो बोलो। हेलो बोलो। हाँ जी। मैम, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी। हाँ, तो मैम जो मेरी एंट्री है ना, उन्होंने येलो कलर की पट्टी बोली थी, हमने वो करा दी थी उस पे उसी टाइम। मैम वो N1 तक तो जा सकती है, क्योंकि जिस हाँ जगह जी। जो आयरन का आपका जो एलिमेंट है ना, ये हमारा स्पेस एलिमेंट है, जो आयरन का जो मेटल है, वहां पे हम बेज कलर, येलो कलर, वाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, आयरन की स्ट्रिप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें N2 में नहीं कर सकते, क्योंकि N2 से आपका वाटर एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी मैम, हाँ। तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा एक बार। हाँ। ठीक है। ठीक है मैम। और हाँ जी। बाकी उसके बाद फिर डिजाइन डिजाइन वहां पे कुछ भी बनवाओ, लेकिन रेलिवेंट कलर होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, प्योर वाइट जो कोरियन चल रहा है ना, उसी पे बनवाना है, और दोनों तरफ फोकस लाइट लेनी है, बस इतना सा काम कराना है। हाँ बस ठीक है, लाइट का कलर रेलेवेंट लगाना, वाइट ही लगा दो तो बेटर है। ठीक है, ठीक। वाइट ले लेंगे मैम। हाँ जी श्योर। ओके, थैंक यू बस मैम। वही मैम, वो डिग्री का इशू। ठीक है, करते हैं उसको। मैम शैलेन, हाँ जी मैम नरेश। मैं गुड इवनिंग मैम, मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम लोग हाथ से ग्रिड बनाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा? मतलब जैसे ऑटोकेड पे या मैं इंजीनियर से इनिशियली बनवाए। बोल रही हूँ आप लोगों को, इनिशियली स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो। उसके बाद तो मुझे पता है कि कोई पेंसिल को हाथ नहीं लगाता। स्टार्टिंग में बोल रही हूँ आपको। अच्छा, फॉर आवर नॉलेज एंड उसको जी। मतलब ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। ओके ओके। हाँ जी प्रीति मैम। मैम मेरे हस्बैंड ने आज एक फैक्ट्री देख के आया ना, जी। तो उसकी एंट्री ना S2 S3 S4 की है, जी। और एक जो एंट्री है ना वो गेट साउथ वेस्ट में है।
अच्छा जी। और उसका बहुत नुकसान हो गया वो फैक्ट्री लेने के बाद वो आदमी को। तो अच्छा, वही, और वो ब्लू कलर भी करके रखा है पूरा साउथ वेस्ट। ये किसी ने करवाया है? पता नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 साल से बंद है वो फैक्ट्री एक्चुअली मैम। उसकी ना मैम S2 वाली एंट्री और साउथ वेस्ट वाली एंट्री परमानेंटली बंद करवा दो। S2 और साउथ ट्रीट नहीं वेस्ट। करना, ट्रीट नहीं करना, बंद करवाओ। अच्छा S3 S4 खुला रहने दो। अच्छा, ट्रीट नहीं कर सकते ना मैम? नहीं मैम, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं काम करेगा। साउथ वेस्ट की एंट्री का कोई आम तौर पे ट्रीटमेंट इतना रिलीव नहीं देगा जब ऑलरेडी सब कुछ लुट गया है। और वास्तु दोष हाँ, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे वहाँ पे। अच्छा मैम। हम्म। ओके। अच्छा, S2 की एंट्री खुली है ना, तो ये जो मालिक है ना इस फैक्ट्री का, ये बैंक हो गया होगा। कर्जा क्या बहुत, बोला? कर्जा हाँ हो गया होगा उसके ऊपर। हाँ हाँ मैम। S2 की एंट्री बंद करवाओ फिर। ओके। ये तो श्रेया मैम को भी पता है। अच्छा, S2 और साउथ वेस्ट का भी बंद करवाना पड़ेगा? साउथ वेस्ट बंद करवाओ करवाओ। ट्रीटमेंट तो नहीं चलेगा ना मैम? नहीं चलेगा मैम। इनके नॉर्थ वेस्ट में भी वास्तु दोष होगा, वो भी चेक करना। अच्छा, हाँ नॉर्थ वेस्ट। हाँ ओके जी, मैम। ठीक है। ओके हाँ मैम, जी, थैंक यू। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। मैम, अपनी ग्रिड मैंने हाथ से बनाई है, बिल्कुल परफेक्ट। कल मैं आपको सेंड कर सकती हूँ ग्रुप में, मैम या आप आर्किटेक्ट से? कर दो, अभी कर दो। अभी कर दूं? मैं किसी को काम दे दूंगी ना, उसके ऊपर आप भेजो तो सही ग्रेड। मैम, मैंने कोशिश की थी, टेलीग्राम में फोटो धुंधला आ रहा है मैम उसका। मैम आपने 2-3 बार धुंधला क्लिक किया होगा। नहीं मैम, बिल्कुल। ये देखो मैम, बहुत अच्छे से, मतलब मैम मैम 15 से कैमरा, 20। हाँ जी। कैमरा ने ब्लर क्लिक किया होगा। हाँ, टेलीफोन ये की हो कोई सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, तो फिर मैं इसको अच्छे से खींच के पूछती हूँ। मैम, 2-3 क्वेश्चन है मेरे। हाँ जी बोलिए। अगर मैम, ब्रह्म स्थान में अगर कोई चीज पहले ना हो और वो एरिया बढ़ जाए और उसके बाद कोई वॉश बेसिन वगैरह आ जाए, तो मैम उसको ट्रीट कैसे करेंगे ब्रह्म पहले स्थान ना में? हो, पहले ना हो, वो एरिया बढ़ कैसे जाए बताओ? बढ़ कैसे गया मतलब मतलब? बढ़ बढ़ गया ऐसे कि उसके साथ लगता हुआ और एरिया बना दिया जाए घर का। अच्छा फिर? जैसे पहले बाउंड्री थी, अब अच्छा जी। बाउंड्री के अंदर रूम बना दिए, मैम देखो, वॉश तो बेसिन, फिर? देखो ब्रह्म स्थान का छोटा मोटा वास्तु दोष होना, हम येलो कलर से ट्रीट करते हैं, ठीक है। जी इसको पेंट कर जी। दो, ठीक है। येलो टेप लगा दो। हम्म। लेकिन सिंक बनाने का प्रोसेस समझो। इसका मतलब क्या है कि पाइप वहां से निकल के, हम्म। ठीक है, उस चीज का विसर्जन कर रही है, वहां से गंदा पानी हाथों को धोने के बाद वहां से पाइप निकलता है और आगे तक जाता है, ठीक है। जी का जी। ट्रीट ना करो, बेटर है। ट्रीट ना करें? इसको ट्रीट करोगे भी तो कोई रिलीफ नहीं आने वाला आपके क्लाइंट को। इसको हटवा दोगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज आप करके देखो, पीले रंग से ट्रीटमेंट होगा कुछ नहीं। ठीक है मैम, ठीक है। अगर छोटी और छोटी एक, दीवार आ जाए ना, जैसे वुडन वॉल है, सिंगल ईंट की दीवार है, तो हम बोलते हैं कि ये कलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन अगर वहां अच्छा, सिंक आ हाँ जी जाए या फिर वहां पे टॉयलेट आ जाए, हटाना ही पड़ेगा। जी। अच्छा मैम, वॉशरूम का अगर मान लीजिए पीछे वॉशरूम है और उसकी पाइप लाइन नीचे ब्रह्म स्थान से दबी हुई हो के और ईस्ट तक जाती हो, और वॉशरूम का सारा पानी ईस्ट की तरफ जाता है, ब्रह्म स्थान से होता है, वो भी मेजर इशू है मैम? मैम देखो, घर के नीचे ना बहुत सारे पाइप्स ऐसे होते हैं जो इधर से उधर, इधर से उधर जाते ही हैं, ठीक है। जी तो जी। एज सच इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है अगर वहां से वैसे पाइप गुजर रहा है। लेकिन हाँ, अगर वहां से विसर्जन हो रहा है, मतलब कि हाथ वहां पे धुल रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म स्थान में हम्म आपको होल किया हुआ है जिससे सिंक का पाइप निकल रहा है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मेन ब्रह्म स्थान बिंदु को नहीं मैम, लेकिन ब्रह्म स्थान के किसी हाँ, कॉर्नर में से वो पूरे पाइप। एरिया की बात कर रही हूँ, पूरे एरिया की बात कर रही हूँ, बिंदु की बात नहीं ओके कर ओके। रही। ओके मैम, ओके ओके। हाँ तो जी वो, सर। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था मैम
हाँ जी। कि एक घर में जैसे वास्तु के लिए आपने बोला है कि देखो तुम आसपास और उसको रीड करो, तो 2-3 घरों में मैंने देखा मैम। दरवाजा खोल लो यार। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो मैम एक के घर में नॉर्थ ईस्ट में 7 घोड़ों की तस्वीर है और एक ईस्ट में उसी में सूर्य देव 7 घोड़ों पे सवार है, वो लगी है। यानी एक घर में हम 7 घोड़ों की कितनी तस्वीरें लगा सकते हैं? मैम जिस जिस जगह रेकमेंडेड है ना, सिर्फ वहीं पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये ईस्ट वाला ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला ठीक नहीं। अच्छा, और नॉर्थ में लगवा दे तो मैम उसको हटा के? हाँ, लगवा सकते हो। अच्छा, एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है मैम, मैंने 3-4 घरों में जाके देखा है, आपकी आवाज एंट्री के सामने राजवाला मैम, आवाज नहीं आपकी क्लियर आई आवाज। हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए। 2-3 घरों में जाके देखा है, आगे? हाँ जी, 2-3 घरों में जाके देखते कि मेन दरवाजा जो है ना मैम, एंट्री का दरवाजा, जस्ट उसके ऊपर दीवार घड़ी लगी हुई है, ठीक है। और उसी घर के 3 घरों में देखा मैम, मेन जो मुखिया है उसकी डेथ हो गई, किसी के एक्सीडेंट से, किसी के कैंसर से, किसी की हार्ट अटैक से। तो क्या मैम ये इशू हो सकता है? घर आपने 2-3 घरों में जाके देखा है, एंट्री पे घड़ी लगी हुई है? हाँ जी, दीवार घड़ी मैम। मैम देखो, घड़ी ना बड़ी पॉजिटिव मानी जाती है वास्तु में, और ज्यादातर हम इसको नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं। रीजन बीइंग कि लोगों के दिमाग में चलती है, फिर लोग डिले नहीं होते करते, लेजी नहीं रहते अगर नॉर्थ ईस्ट में घड़ी लगा देते हो। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि आपके पिछले कुछ 1-2 दिनों में ऐसे विजिट हुए हैं जहाँ पे लोगों को कैंसर था या कोई ऐसी बीमारी थी अचानक, तो उनके कुछ और भी हो सकते हैं। एक का तो दरवाजा था मैम साउथ ईस्ट में, मेन दरवाजा, और जस्ट उसके सामने ही एंट्री पे बिल्कुल बहुत बड़ा दीवार घड़ा था। और एक का मैम साउथ में, बिल्कुल परफेक्ट साउथ में। और एक का मैम वेस्ट में। एक चीज बताओ, जिसको ये प्रॉब्लम हुई वो सो कहाँ रहा था? मैम साउथ 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 ईस्ट में मैम, एक जिसका एक्सीडेंट से हुआ, हाँ, वो साउथ साउथ ईस्ट में सो रहा था मैम। और जो जिनको कैंसर थी वो WSW में था मैम, सॉरी WNW में। ये जिनके घर से एक्सीडेंट में डेथ हुई है, जो बंदा साउथ साउथ ईस्ट में सो रहा था, उसके घर में साउथ वेस्ट में क्या था? साउथ वेस्ट में मैम एक बड़ा सा बेडरूम टाइप बना रखा है मैम, खाली जिसको बोले, एक बेड है बस, खाली एरिया सारा। विंडो है वहां पे कोई रोशनदान? हाँ विंडो है मैम, बिल्कुल विंडो मैम, और AC भी वहीं पे लगा हुआ है, विंडो। असल में प्रॉब्लम ये है, कितनी बार बताया कि घर के मेल्स को तब प्रॉब्लम होती है जवान लोगों तौर पे, जब साउथ वेस्ट में ओपनिंग हो किसी तरीके की। मैम ये तो एक घर में आया मेरे सामने जिनका एक्सीडेंट है, और वो 38 की एज में ही, और एक्सीडेंट भी ऐसा था कि मैम किसी को भरोसा ही ना, वन वे पे वो इसकी बात कर रहे हैं तब से। मैम तब से हम एक्सीडेंट के केस की ही बात कर रहे हैं राजबाला मैम, और किसी केस की बात नहीं पूछी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। तो मैम ये दीवार घड़ी को हम सामने लगा दे तो कोई इशू नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा। आप मुझे सेकंड केस बताइए। सेकंड केस ये था मैम, उसका दरवाजा बिल्कुल साउथ में था, और वो WWN में सो रहे थे, और उनको कैंसर था मैम। हाँ, तो WWN क्या है? डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। जी, ठीक है, और डेथ हो गई? जी, अच्छा, मात्र 9 महीने में पूरी पूरी बुरी तरह मैम, बहुत बुरी तरह कैंसर, मतलब। साउथ की एंट्री कौन सी? साउथ की एंट्री कौन सी थी? इनकी साउथ की एंट्री परफेक्ट साउथ 4th की और 5th की थी मैम। आप मुझे ग्रिड भेजो इनकी। ठीक है मैम, कल दे दूंगी इनकी ग्रिड। आपने ग्रिड लगा के देखी है? जी मैम, लगा के देखिए, और ईस्ट में इनका मैम वो था, क्या बोलते हैं, लगा के देखी है आपने तो? जिन्ना मैम। मैम अभी सेंड करो, अगर आपने लगा के देखी है तो बनी पड़ी होगी ना। मैम गाड़ी से लेके आनी पड़ेगी, गाड़ी में है, अभी देती हूँ। और तीसरा एक केस और था मैम,
हाँ जी बोलिए। तीसरा केस ये था मैम, उसका था ना जो जल्दी जल्दी बोलो, सबकी क्वेरीज है, देखो कितने हाथ खड़े। ओके मैम, उनकी एंट्री थी मैम NNW की। हाँ। और उनका भी हार्ट अटैक से डेथ हुई है मैम। उनका भी दीवार गड़ा जस्ट सामने ही रखा था। अच्छा जी। हाँ जी। NNW में जब बंदा सोता है, अच्छा NNW की जी। एंट्री थी उन्होंने ना, तो मैंने आपको हाँ जी। बताया हुआ है कि हार्ट अटैक कब होता है, बताओ मुझे। मैम जब बंदा ज्यादा डिप्रेशन में होता है तभी तो हार्ट कोई अटैक। लो बता केस सकता है मैम। कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कब होती है, कौन से वास्तु दोष से होती है, कोई बता सकता है? हेलो हेलो। कोई बता सकता है आप लोगों में से कि हार्ट अटैक का इश्यू कब आता है? मैम साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक। मैम ईस्ट का प्रॉब्लम, साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक। हाँ। मेरे कहने का और आपसे सारे केसेस के बारे में पूछने का मतलब सिर्फ इतना है जी कि आपको प्रॉब्लम बताई गई हैं, ऑलरेडी सारी थ्योरी लिखवाई गई है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर असेसमेंट करें। और जब आप ऐसे बात करते हो किसी भी ग्रिड के बारे में, उसकी ग्रिड ग्रुप में पोस्ट करना ना भूलें। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ओके मैम। ओके। है कि आप सिर्फ NNW की एंट्री देख रहे हो और उसका बेडरूम देख रहे हो, बाकी के पूरे घर में कौन कौन से वास्तु दोष हैं वो मैप देख के ही बताया जा सकता है। ठीक है, और हार्ट अटैक का जो इश्यू है, रजनीश सर ने सही बोला है, श्रेया मैम ने भी सही बोला है। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो सूर्य देव से रिलेटेड है, सूर्य देव ईस्ट के देवता हैं। और दूसरी तरफ जो है मेल्स को स्पेसिफिकली हार्ट अटैक तब आता है जब साउथ वेस्ट में दिक्कत आती है। जी। ठीक है, तो जी। इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है, भूलना नहीं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी शैलेंद्र सर। मैम मैंने ग्रिड भेजी थी अपनी, सबसे पहली पोस्ट की थी, आपने देखी होगी टेलीग्राम में सर? टेलीग्राम में। आपने कब पोस्ट की है? मैंने ग्रिड पोस्ट की थी मैम, आपको डेट बता दीजिए सर। मैं तबीयत नहीं ठीक आपकी? हाँ, तबीयत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मेरे को आपकी हेल्प भी चाहिए। ग्रिड कहाँ पोस्ट की है? ग्रिड मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट की थी, मैं आपको डेट दे रहा हूँ। उस दिन जिस दिन आपने ग्रिड कही थी ना कि चाहिए सबकी ग्रिड भेजो सब लोग, किसी को नजर आई इनकी ग्रिड? जी मैम, शैलेंद्र सर ने भेज रखी है मैम। अच्छा सर, हाँ जी। रीपोस्ट कर दो, मुझे तो नजर नहीं आ चलिए मैं रीसेंड कर देता हूँ आपको, मैं आपको रही। रीसेंड ठीक है, कर देता मिलती सर आपने शायद सैटरडे को सेंड की थी। हूँ। मिल गई है सर। ठीक है राजबाला मैम, इसकी रिपोर्ट रेडी करो। ओके सर। ओके मैम, ओके मैम, सॉरी। मैम एक जगह पे मैंने उनका ग्रेड नहीं देखा, वो तो बहुत दूर रहते हैं, मैं तो गई भी नहीं, लेकिन ऐसे ही जस्ट नॉर्मली बात हुई थी एक किसी के साथ। तो उनके घर पे ना एक के बाद एक सर्जरी हुई है, मतलब एक के बाद एक कुछ ना कुछ सर्जरी, मुझे डिटेल्स में नहीं पता लेकिन बहुत सारी सर्जरीज हुई है। तो उनके नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक था, तो किसी ने उनको बोला है कि सेप्टिक टैंक को बंद करवा दो। तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो सेप्टिक टैंक को मिट्टी से पूरा बंद कर देंगे तो उसका वास्तु दोष चला जाएगा या फिर वो पोटली का रेमेडी करना पड़ेगा? मैम आप ऐसा कुछ नहीं है, अगर वहां पे सेप्टिक टैंक है तो आप उसको नॉर्मली बंद करवा दो। अच्छा, मतलब लेकिन मिट्टी जब से भी पूरा, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कोई काम करोगे तब फैमिली को घर से बाहर हाँ भेज। वो मैंने उनको बोला कि तब उनको नहीं रहना है उतने दिन तक, उतने जब तक काम चल रहा है तब तक रेंट पे चले जाओ। लेकिन देखो ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा बिगड़ गया है उनका, उनकी रेमेडी करके वहां के जो देवता है ना नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हैं, 1 2 3 देवता, सभी एक्टिवेट करवा दो। अच्छा ठीक है। ठीक है। और सर्जरी ज्यादातर किस चीज की हो रही है? एग्जैक्टली मैम, ये ना ऐसे ही उड़ती उड़ती बात थी
तो किसी थ्रू से बात हुई थी, तो ऐसे ही मैंने उनको बोल दिया कि उनके नॉर्थ ईस्ट में ही प्रॉब्लम है। वैसे भी वो जुपिटर से कुछ तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैंने उनको बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है और किसी ने बोला भी है कि इसको बंद करवा दो। तब मैंने उनको ऐसा बोला कि अगर बंद करवाते हैं तो 2-3 दिन जब तक काम चल रहा है तब तक उनको वो घर में से बाहर निकालो, नहीं तो उनका और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी तो हाँ कि नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष ऑपरेशन या सर्जरी क्यों देता है, पता है किसी? घर के मोस्टली 4-5 मेंबर सारों को सर्जरीज आई है। बताएगा कोई कि ये क्या लॉजिक हुआ? नॉर्थ ईस्ट के ना लॉर्ड जुपिटर के साथ साथ केतु को भी माना गया है। अच्छा, हाँ हाँ मैम आपने बोला था एक बार क्लास में। जुपिटर और केतु दोनों के लॉर्ड यहाँ। हाँ मैम, यहाँ तो मंगल में परेशानी हो तब ब्लीडिंग के योग बनते हैं, ठीक है, या ब्लड, देखो सर्जरी होगी ब्लीडिंग तो होगी ना, और केतु में परेशानी हो तब कुछ कट फट के योग बनते हैं। तो इसलिए आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अब मुझे कोई बताएगा कि बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ, अब मान लो कि बंदे को कोई ऐसा ट्यूमर आ गया है या कोई ऐसी एक्स्ट्रा सिस्ट बन गई है, ऑपरेशन तो उस केस में भी होगा। मैंने आप लोगों को बताया, वैसे मेडिकल का पूरा चैप्टर हम अलग से करेंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ कौन सी चीज की वजह से हो जाती है? साउथ वेस्ट, जुपिटर की वजह से। हाँ जुपिटर भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट। रजनीश सर आज लाइट क्यों नहीं है, इतना तो बता दो। मेरे तो है इस तरफ में। उस दिन तो अंधेरी थी, आज तो है लाइट। आज तो कुछ है नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहीं पे कोई वायर ब्रेकडाउन हुई होनी, वो रिपेयर चल रही होगी, इस वजह से कट होएगा। ठीक है, कॉल करनी पड़ेगी लग रहा है। जी जी जी। हाँ जी, आगे बताइए कोई। मैं आपसे बात कर रहा था, श्रेया जी ने माइक ले लिया। बोलो। अरे उड़ती उड़ती। भैया यहाँ उड़ता नहीं हूँ मैं, यहाँ बैठा हूँ। मैम एक बात बताइए। हाँ जी। मेरे बिटिया के घर की मैंने ग्रिड बनाई जी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। ओह ओके। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है, मेरे को इसलिए मैंने आपसे शब्द यूज किया मदद। उनके यहाँ जो उनके दादा हैं हमारे लिए आदरणीय, लेकिन दिमाग से ठस बुद्धि है। मतलब उन्होंने क्या हुआ, 2 मकान बनाए, एक मकान अपने बेटे को दिया इधर, एक दूसरे बेटे को दिया। उसको इक्वली उन्होंने सेम डिजाइन बनाई, सब कुछ किया, वो ताजमहल बना डाला उन्होंने। अब क्या हुआ, जब तक नाम उनके था मकान, अभी उन्होंने वसीयत अपने पोते के नाम कर दी, मतलब मेरी बेटी के हस्बैंड के नाम जी। अब क्या हो रहा है, बेटी को डिलीवरी ड्यू है, अभी आज ही बेटी सोनोग्राफी करा के आई है, उसके ब्रेन में कुछ सिस्ट आ रहा है हल्का छोटा। डॉक्टर बोल रही है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे केसेस आते रहते हैं हमारे पास। तो अब क्या है, एक तो वो आदमी माने कैसे, वो मतलब घर में कोहराम मच गया है, वो बोलते हैं बिल्कुल नहीं हटेगी, मैं कोई वास्तु नहीं मानता। आपका नॉर्थ ईस्ट इस घर का ठीक है? जिस जगह अभी आप रह रहे हो, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं, यहाँ के नॉर्थ ईस्ट में कोई। बेटी को यहाँ पे ले आओ, बेटी को यहाँ। हाँ। दूसरी चीज, जो इच्छा है ना आपकी, हाँ। या जो आपकी बेटी की इच्छा है कि इस चीज को ट्रीट किया जाए, उसको बोलो कि आने से पहले एक लेटर WSW में रख के आए। वो तो आज आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं, हस्बैंड तो कन्विंस्ड है ना, उसको उससे रखवा दो। WSW में। हाँ जी। अपनी इच्छा का लेटर रखवा दे। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और कुछ करो, और कोई तरीका जिससे वो बुढ़े दादा मान जाए?
उनको भगवान सद्बुद्धि दे दे। बहुत बड़ी दिक्कत है सच में, डर श्रेया, लगता है। श्रेया मतलब मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाँ, डर लगता है कि नहीं बिल्कुल सर। एक तो क्या है वाइफ ने मुझसे कल ये क्वेश्चन किया, यार देखो जब से तुम ये वास्तु कर रहे हो ना, तब से हमारा जीना हराम कर दिया तुमने। और श्रेया ये सेम चीज तुम्हारे हस्बैंड के साथ होगी आने वाले कल में। तैयार रहो, हंसो मत, सबर करो। चुपके रेमेडी कर लेती हूँ, उनको पता भी नहीं चलता। सबर सर मेरे साथ तो हो चुकी, हाँ, मैंने तो फेस कर लिया। हाँ तो मेरे क्या साथ तो मैम क्या होता है, खैर इसमें किसी की बुराई नहीं है। क्या होता है, डॉक्टर है, उसको पता है कि ये खाने से अल्सर होगा, तो वो लोगों को रोकेगा, वो उसका काम है रोकना। जी। अब जिसने पढ़ लिया है वो दूसरों को बताएगा कि भैया यहाँ गड्ढा है, जी। अगला गिरा पिछला सावधान, ऐसा एक कहावत है कि अगला गड्ढे में गिरा तो पिछले को सावधान हो जाना चाहिए। जी। लेकिन आज की दुनिया ऐसी है कि नहीं, मैं भी गिर के देखूंगा जी गड्ढा है कि नहीं। मैं सिंपल रेमेडीज देती हूँ आपको, काम भी डेफिनेटली करेंगी इस केस में, क्योंकि सेंसिटिव केस है। पहली बात जी। तो बेटी को सही जगह पहुंचाओ जिनका नॉर्थ ईस्ट ठीक हो, ताकि जी। बेटे चलो बेटा ही निकला मेरे मुंह से, अब सर बेटा ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ताकि पेट में जो बच्चा है उसके माइंड में जो ब्रेन में जो डॉक्टर ने बोला है वो चीज डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वो वास्तु दोष फिर भी वहीं पे है, जाना उसको वापस वहीं पे है, वो फ्यूचर में कभी भी दिक्कत कर सकता है। तो आप उस घर के WSW में अपना एक लेटर रखवाओ या बेटी का लेटर रखवाओ, ताकि उसके घर के लोग मान जाए। ठीक है। ठीक है, और मान जाएंगे, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही किया है मैम, मैंने कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, एस्ट्रोलॉजी से सब ऑकल्ट साइंस से जुड़ी चीजें WSW मेरी बेटी के डेस्क पे आता है ना, तो वहां पे रख दिया है। तभी मेरे हस्बैंड तब से अपोज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करेंगे मैम, रूल ही ये कहता है, कुछ ऐसा है ही नहीं। एकदम ट्रूथ है मैम, एकदम ट्रूथ है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। मतलब सर वो अपने आप, जब आप अपनी इच्छा का पत्र वहां पे रखवाओगे ना, वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे उस चीज से। और आखिर है तो उनका भी सर ग्रैंड चाइल्ड ना मान ही जाएंगे, वो बच्चे से बढ़ के किसी के लिए कुछ नहीं होता। ग्रैंड चाइल्ड है वो। WSW में ये रखवा दूं? हाँ जी सर। वैसे एक बात बताओ, इस घर के ईस्ट में क्या है? इस घर के ईस्ट में लोग सो रहे हैं। क्या है इस घर के ईस्ट से में ईस्ट में क्या है, सीढ़ियां हैं। अच्छा, एग्जैक्ट ईस्ट में है सर? एक मिनट मैम, एक मिनट मैम, इस घर के ईस्ट में दूसरी फैमिली रह रही है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ईस्ट में बना क्या है वो बताओ मुझे। ईस्ट में सीढ़ियां बनी है। सर एग्जैक्ट ईस्ट में नहीं हो सकती। रीजन बताऊं क्यों? एग्जैक्ट ईस्ट में सीढ़ियां या तो सीमेंटेड नहीं है, दूसरी बात ये है कि हो सकता है वॉल माउंटेड हो, क्योंकि अगर एग्जैक्ट ईस्ट में वॉल माउंटेड है, वॉल माउंटेड है, वॉल माउंटेड है। हाँ ये बात हुई ना। अगर सीमेंटेड सीढ़ियां होती तो इस घर में मेल्स की 3 जनरेशन है ना। हाँ। दादा, फादर और आपका जमाई। ठीक है, अब मुझे बार बार लग रहा है कि बेटा ही आएगा। मैं फिर बोलने लगी थी चौथी जनरेशन भी, 4 जनरेशन बोलने लगी थी पहले मैं। ठीक है, तो ईस्ट में इश्यू नहीं हो सकता इस घर के। ठीक है। हाँ, वॉल माउंटेड है तो ठीक है। नहीं, अब एक क्या समस्याओं साउथ वेस्ट में उनकी दरवाजा है घर का। हर तरह के जितने वास्तु दोष है ना, वो भर भर के है। मैं उसका ग्रिड बना लिया। मैं आपको बताती हूँ कि इनके ना मैक्सिमम दोष ना आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले एक्सिस पे है। हाँ वही है, वही है, वही है। हाँ, तो इसको ठीक करो सर, ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक्सिस ही खतरनाक है। तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट में ये एक अर्जी रखवा देते हैं। मैम अगर साउथ वेस्ट का दोष और नॉर्थ ईस्ट का दोष दोनों भी है, तो मतलब इतनी जनरेशन एक घर में कैसे रही?
अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैम, इनकी वाइफ जो इनके दादा हैं, मतलब इनकी दादी जी, भर भर के बद्दुआएं देके गई है उस जेंटलमैन को। उनका बाईपास हुआ। किस जेंटलमैन को? दादा को। अच्छा। और पेसमेकर लगा। अच्छा। एंड दैट पर्सन बिहेव लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। उनको अटैक आया वापस लास्ट, तो वो बंदा बैठ के टीवी देख रहा था। बोले तुम लोग ले जाओ इसको, इसका ट्रीटमेंट कराओ। अपनी वाइफ को बेटा लेके गया उनका। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो बेटी के ससुर है, मतलब उस बंदे के बेटे, उस आदमी के सामने कोई मुंह ही नहीं खोलता। उस आदमी का इतना रौब है कि उस आदमी के सामने कोई मुंह ही नहीं खोलता। उसने बोल दिया रात तो रात, उसने बोल दिया दिन तो दिन। हॉल में सोते हैं क्या? हाँ, हॉल में सोते हैं वो दादाजी? हॉल में सोते हैं, हॉल में। हाँ, तो साउथ वेस्ट है ना एंट्री, हाँ। तो मैम वही के वे सोते होंगे। हाँ, साउथ वेस्ट में जिद्दी हो जाता है ना, आपने बताया था मैम। हाँ, साउथ वेस्ट में। अच्छा, साउथ वेस्ट में हॉल बता रहे हो आप, जो एंट्री है? हाँ, तो अगर घर का मुखिया वहां पे सोएगा सर, वो रिजिड हो ही जाएगा। ठीक है, अगर उसको थोड़ा फिजिबल करना है, पर बात ये है कि इस बंदे को वहां से हटाना भी मुश्किल है। अरे नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप उसकी सोने की जगह भी चेंज नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। सर कुछ मत करो, बस इसका हल साथ में बैठा हुआ जोन WSW है। जो भी इच्छाएं हैं, जो भी करना चाहते हैं ना, आप अंग्रेजी में लिख लो या किसी ऐसी लैंग्वेज में लेटर लिख लो, फारसी में लिख लो, फ्रेंच में लिख लो, जो कोई पढ़ ना पाए, आप उसको वहां पे रख दो। दैट्स इट। मैम वो दोनों जोन यूज कर रहे होंगे, SSW और SW दोनों। तभी बोला सर मैंने कि अगर बाई चांस डर है कि कोई पढ़ ना ले कि क्या लिखा है, किसी और ऐसी भाषा में लिख दो जो किसी को आती नहीं। मैम मुझे वही अभी तक क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है मैम, अभी तक मुझे वही क्वेश्चन खटक रहा है कि ये घर में 3 जनरेशन ऑलरेडी आ चुकी है, जबकि साउथ वेस्ट रह रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था शैलेंद्र सर, ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे? इनको रहते हुए मैम हो गए यहाँ 35 इयर्स। कितने? 35 इयर्स। 35 इयर्स। और साउथ वेस्ट की एंट्री कब से है? ये साउथ वेस्ट का जो ओपनिंग है कब से है? शुरू से ही है सर। शुरू से है तो फिर घर के मेल्स कैसे सुरक्षित हैं? फिर आपकी ग्रिड नहीं सही। नहीं मैम, ग्रिड 5 बार लगवाई है, आर्किटेक्ट भेज के करवाई। मेरे को सब तरह के डाउट थे। वो क्या हो रहा था, मेरे को एक डाउट ये आ रहा था कि ये टॉयलेट शायद नॉर्थ ईस्ट से निकल जाए बाहर। ऑटो कैड बनवाया, गूगल से मैपिंग करी, गूगल को लिया मैंने, अपने मीटर को लिया मैंने। एक चीज यहाँ पे देखना, मैंने ना आप लोगों को बोली थी कि नॉर्थ ईस्ट में मान लो अब जैसे ये टॉयलेट है यहाँ पे, ठीक है, अब पहले भी थी लेकिन किसी को दिमागी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हो सकता है कि इनको ना हो, आने वाली जनरेशन में आ जाए प्रॉब्लम। बोली थी ये चीज स्टार्टिंग। जी बोली थी मैम। दो जनरेशन को पता ही ना चले, तीसरी जनरेशन को जाके ये चीज पता चले। अब वो बेचारा जो बच्चा है, ठीक है, उसको ये चीज डायग्नोज हुई है, ठीक है, तो ये साउथ वेस्ट का भी इनके किसी ना किसी तरीके से वहां पे कोई लाल रंग होगा, लाल रंग की कोई चीज होगी। हो सकता है हनुमान जी का कुछ प्रेजेंस हो जिसकी वजह से इनकी सेफ्टी चल रही है। लेकिन साउथ वेस्ट सेफ होता नहीं है ओपन, इतना इजी नहीं है इस चीज को। हो सकता है कि वहां पे किसी तरीके से नेचुरल रेमेडी हो रखी हो, रेयर केसेस में होता है ये चीज। मैं एक बात बताऊं? हाँ जी सर। मैंने भी एक साउथ वेस्ट की, जैसे शैलेंद्र सर ने बताया, ऐसे ही एक घर देखा था जहाँ पे ऑलरेडी 3 जनरेशन प्रेजेंस है, ठीक है। और जैसे कि जो जो बंदा है उसके फादर और उसके फादर मतलब उसके दादा है, और उसके 2 बेटे भी है, ठीक है। मतलब कि 4th जनरेशन हो गई वैसे देखा जाए तो। तो वो और उनकी भी साउथ वेस्ट की एंट्री है। मैं भी वो थोड़ा सरप्राइज तो था ही कि ये कैसे हो सकता है। और दूसरा चीज आपने डिस्कस नहीं किया सर?
सॉरी, ये अभी मुझे जैसे आप ही जो शैलेंद्र सर ने बताया ना, तो मुझे याद आया कि हाँ ये मैंने चीज देखी थी एंड आई वांटेड टू डिस्कस विद यू क्लास में। तो वो मैंने नोट नहीं किया, जैसे आपने बताया कि कुछ ना कुछ रेमेडीज वहां पे हो रखी होगी, बट जैसे एंट्री तो वैसे भी देखिए कि साउथ वेस्ट में लोग खत्म ही हो गए हो एंट्री, और ऐसे भी देखिए कि जहाँ पे ये 3 जनरेशन रह रही है और पैसों का भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक समझो कि 200-300 करोड़ का ग्रुप है उनका और एंट्री ये है, तो वो थोड़ा मुझे सरप्राइज लगा था। और मतलब मैक्सिमम साउथ वेस्ट की एंट्री मैंने जहाँ पे देखी है ना, वो पूरे ही हो गए खत्म, मतलब बैंकरप्सी तक आ गए हो। वैसी एंट्रीज मैंने ज्यादा, वैसी एग्जांपल्स ज्यादा देखे, ये एक अपवाद है। इन केसेस में ना सूर्य बहुत अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा, सूर्य के ऊपर राहु केतु शनि किसी का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अगर ये प्रभाव होते और साथ में ये भी होता तो वो पक्का पितृदोष बनता, और अगर पितृदोष कुंडली में भी होता और यहाँ पे भी होता तो इनको तो भाई कोई रोक नहीं सकता था। ये तो है मैम, मेरे हस्बैंड की कुंडली में पितृदोष है और मेरा साउथ वेस्ट ओपन ही है। तो है। और दूसरा चीज मतलब ये थे कि कुछ ऐसी ग्रिड आती है जहाँ पे, एक चीज आपको और बताऊं, इस कॉम्बिनेशन में ना हमें लगता है कि सूर्य परेशान है, लेकिन असल में बात पता क्या होती है, परेशान राहु केतु या शनि होते हैं सूर्य से। साउथ वेस्ट की एंट्री में मैम। हाँ, ये जो कुंडली की हम हमेशा बात करते हैं ना पितृदोष वाली, असल में बात ये होती है कि सूर्य का प्रकोप इतना ज्यादा है ना कि उसका वो सह नहीं पाते उसका सामने आना या कनेक्शन में आना। मैम मैंने आपको ये वाली हाँ जी बोलो सर। भेजी है, ये बिटिया के घर की ग्रिड भेजी है मैंने आपको। मैं देखती हूँ सर। मैम सूर्य शनि में भी वैसा होता है? हाँ जी। मैम सूर्य शनि भी पितृदोष है तो भी साउथ वेस्ट को ही माना जाएगा? हाँ जी मैम, साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। इसमें तो क्लियरली नजर आ रही है साउथ वेस्ट की एंट्री। हेलो। हाँ मैम। साउथ ईस्ट में किचन है मैम। सर बर्नर वहीं पे आ रहा होगा ना, सिंक हाँ, साउथ ईस्ट हाँ, में। हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेयरकेस इनका ठीक है साउथ में, SSW में भी आ रहा है थोड़ा सा पार्ट उसका। सर बेटी का बेडरूम कौन सा है? ये टॉयलेट से लगा हुआ जो स्टोर रूम है, उसी के बाजू में बेडरूम जो है वो ही है। अच्छा, बुड्ढा इतना खूसट है, मैं अब शब्द यूज करना पड़ रहा है, मुझे मजबूरी है। नहीं, मैं संस्कारी आदमी हूँ, लेकिन मेरे को ये शब्द यूज करने में तकलीफ भी हो रही है। श्रेया, असल में जब कोई आदमी इरिटेट कर दे ना, तो शब्दों को आप रोक नहीं पाते। नहीं, मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, है ना? उसमें तो कोई जज नहीं कर रहा है, कोई जज नहीं कर रहा है। हाँ, तो ये क्या हुआ, आप देखो, एक बेडरूम है यहाँ, इतने बड़े मकान में एक ही बेडरूम है। जब बिटिया की शादी हुई तब उसके मदर फादर ने कहा कि एक बेडरूम हमें चाहिए, वो लोग इस हॉल में सो रहे हैं, उसने रूम नहीं बनाने दिया आदमी ने। अच्छा सर, आपको एक चीज बताऊं, इस मैप को दोबारा से खोलो। हाँ जी। सभी लोग ध्यान से देखना। नॉर्थ वेस्ट को देखो, NNW को देखो। हम शेयर किया आपने? मैंने नहीं, सर ने शेयर किया है। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं शेयरिंग पे लगाती हूँ। हाँ मैम शेयर। एक सेकंड। अरे लेंदे सर, वो बर्सन कहाँ पे सो रहा है? लेंदे सर, वो बंदा कहाँ पे सो रहा है जिनकी बात कर रहे हो आप? हैंग ही हो गया ये बंदा दूसरे पार्ट में सो रहा है यार, रजनीश भैया। ओके। दूसरे पार्ट मतलब?
ये जो हाल में जो आपको जहाँ टॉयलेट। सर आपकी एक दिक्कत दूर कर रही हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन मेरी शेयरिंग पे नहीं लग रही। मैं लगा दूं? अच्छा, आप मैं नहीं लगा पाऊंगा। हो गया सर, हो गया। ये देखो सारे लोग NNW से लेके नॉर्थ तक ये पूरा जोन है। मैं लिखती जा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका नॉर्थ जोन है, ठीक है जी। ये N से लेके NNE तक ये आपका NNE है असल में जी, ठीक है। और फिर ये है आपका NE जी, ठीक है। ये है आपका EN लिखा उसमें। हाँ वो नया नया आर्किटेक्ट है। ये हो गया ये भी गलत लिखा है ESC। ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका SW। अब मुझे देख के बताओ कि साउथ वेस्ट कहाँ पे आ रहा है और एंट्री कहाँ पे है। मैम जो साउथ वेस्ट है ना, जहाँ पे साउथ वेस्ट की लाइन आई है नीचे। सर ध्यान से देखो, SSW से लेके साउथ वेस्ट ये वाला जोन साउथ वेस्ट है आपका। इस घर की एंट्री ये WSW से बन रही है। नहीं मैम, WSW से नहीं बन रही एंट्री। ये जो कोना है ना, ये कॉर्नर आप देख रही है साउथ वेस्ट का। सर मैं ध्यान से देखो, आपको समझाना क्या चाहती हूँ, दोबारा से देखो। मैंने बोला सुनो पहले, NNW से लेके N तक ये पूरा नॉर्थ जोन है जी, से लेके NNE तक ये NNE आपका, ठीक है। इसी तरीके से आप देखते जाओगे यहाँ पे आके देखो, SSW से साउथ वेस्ट तक ये पूरा आपका साउथ वेस्ट का कोन है। ये आपका दरवाजा यहाँ से खुल रहा है, जो दरवाजा खोल रहे हो वो WSW में खुल रहा है सर। हाँ जी, WSW में SW की एंट्री है नहीं उस घर की, आपका एक बोझ कम हो गया सर। ठीक है मैम। ये एंट्री ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए विद गॉड ग्रेस उसकी सारी मेल जो है जनरेशन वो सेफ है, ठीक है। सर आप भी डिस्कस कर लेना जो मैप आपने देखा था, क्यों कंफ्यूजन थी। अब दूसरी चीज, ठीक है, उनके घर में सिर्फ एक ही वास्तु दोष है नॉर्थ ईस्ट का जी, उसको ट्रीट करना जरूरी है। कैसे करूं मैम? उसको तो रिमूव ही करना पड़ेगा। मैं सर आपको ना वैदिक की रेमेडी कल एक बताऊंगी। वैदिक थोड़ी लंबी है, मैं आप लोगों को वैदिक की रेमेडी एक बता दूंगी, पर मुझे ना वो बच्चा जो पेट में है ना, जब आप उसकी वहां पे ठोका पीटी करोगे ना वो चीजें वहां पे डालने के लिए, उससे भी डर लगता है सच्ची बताऊं तो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आप उसको घर में ले आओ, उसकी डिलीवरी हो जाए बेटी की, ठीक है। और फिर उसके बाद आप कहीं मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको यहीं पे रखो। नहीं मैं ले आया हूँ। पहले वहां जाने से पहले उनको जोर डाल के वो टॉयलेट वहां से हटवा देना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि बच्चा उस घर में पहुंचे और फिर आप एक्शन लो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो सारा बोझ उस बच्चे के ऊपर जाएगा जो कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। तो आप इस घर में सिर्फ यही दोष है जो मेजर है, बाकी होंगे छोटे छोटे और, लेकिन ये मेजर है, इसको ट्रीट कर लो। मैं आपको वैदिक की रेमेडी भी बता दूंगी, बट वो खतरा ही रहेगी, बच्चे को लेके रिस्क मत लेना, हटवाना ही बेटर है आपके लिए। अच्छा, एक बात मैम, अब एक बात का एक सवाल का जवाब और चाहिए। ये जितना पार्ट आप देख रही है ना नक्शे में जी, ठीक उससे उतना पार्ट ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है उतना ही पार्ट उधर भी बना है, लेकिन चूंकि वो बेटे के नाम पोते के नाम उनने वसीयत कर दी है जी। अगर ये मकान उस बंदे के नाम ही होता, नाम तो अभी भी रजिस्टर्ड ऑनर वही है जी, लेकिन उस आदमी ने वसीयत करके सरदर्द बढ़ा दिया जी। अदरवाइज जो होता उसके साथ होता, इस परिवार के साथ नहीं होता, क्योंकि फिर वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं कहलाता टॉयलेट, फिर वो पूरा का पूरा वास्तु अपन पूरा वास्तु लेते पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को ज्वाइन करके। लेकिन इस आदमी ने डिवाइडर बीच में एक वॉल देके ये कह दिया कि ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका। हाँ, अब यहाँ पे बात मेरे साथ कंटिन्यू करो। ये डिवाइडर वॉल पहले तो नहीं थी? पहले नहीं थी, नहीं पहले से है, ये पहले से है। मैम शेयर करो ना सर, एक मिनट शैलेंद्र सर। हाँ, डिवाइडर वॉल शुरू से आप बोल रहे हो? शुरू से है, शुरू से। मतलब सर जैसे पहले बना के रखने के आगे दो हैं, उनका शुरू से बना के रख दिया कि ये इसका ये इसका। हाँ हाँ हाँ, वैसे वैसे।
हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है सर, फिर तो शुरू से बाउंड्री डिफाइंड है, फिर तो वो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा जो वास्तु का रूल है ना बिल्कुल परफेक्ट है। साउथ वेस्ट का भी और इसका भी कोई कोई है ही नहीं दिक्कत। अच्छा, वैसे भी ये एक चीज इस आदमी ने भर भर के पैसा कमाया है। WSW की जो एंट्री है ना इनकी, वो हाँ। वेरी क्लोज टू साउथ वेस्ट है। हाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ओपन है साउथ वेस्ट इनका, बट एग्जैक्ट एंट्री नहीं है। इस साउथ वेस्ट वाली साइड पे ना रेड बल्ब लगवा देना ऊंचा करके कि कभी इनको इविल स्पिरिट या ऐसी कोई दिक्कत ना आए घर में। हो सकता है पास्ट में आई भी हो किसी को। ठीक है मैम। ठीक है जी, हाँ जी मैम। वो रजिस्ट्री दोनों प्लॉटों की एक ही पर्सन के नाम पे होगी, वो चाहे वॉल थी तो वो एक ही पर्सन के नाम पे, तो अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी तो कंप्लीट ही गिना जाएगा ना फिर तो। गुरु रजनीश भाई, रजिस्ट्री एक ही है। उस आदमी ने केवल मरने से पहले का वो अभी भी एक मिनट सुना, उसमें कंडीशन यही है ना कि मेरे मरने के बाद ऑनर अभी वही है, मरने के बाद ये प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे जिसमें एक हिस्सा इसके पास आएगा। मैम पूरी प्रॉपर्टी काउंट होगी इस हिसाब से तो। हाँ जी सर, देखो ऐसा है ना कि एक जब चीजों की बाउंड्री डिफाइन हो जाती है ना, कागज प्लेनेट नहीं देखते सर कभी। ठीक है, एक बुरा हाउस नंबर लिखा हो सकता है किसी के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी जिसका टोटल बन रहा था 13 से 4। आप यकीन नहीं मानोगे, 13 से 4 उस घर का मैं हाल नहीं आपको बता सकती। नॉर्थ फेसिंग घर, मेरी आंखें फटी रह गई देख के। पूरा कांच का काम हुआ पड़ा है सर, आपको बताऊंगी देख के आना। पूरा नहीं कांच बना। का, ग्लासेस ग्लासेस ग्लासेस, और हर कांच टूटा हुआ है उस घर का। माना कि लोग NRI हैं, ठीक है, यहाँ पे रहते नहीं है, बट उनके नॉर्थ ईस्ट में एक प्लांट के लिए, शायद तुलसी प्लांट ही था, वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, खड्डा है तुलसी प्लांट के लिए। और फिर उसके बाद क्या है कि हर कांच उस घर का टूटा हुआ है बुरे तरीके से। लाइट आ गई। मैं बोल रहा हूँ बीच में। मैं बीच में बोल रहा हूँ, बोलूं? सर एक सेकंड। हाँ। उस घर का फेसिंग नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट में खड्डा है जहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है। पूरे घर के शीशे टूटे 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 हैं। और फिर जब घर की बैक साइड पे चक्कर लगा के देखा तो समझ आता है कि साउथ वेस्ट से ना ऊपर से ओपनिंग है। ऊपर से ओपनिंग है, घर में कोई नहीं रहता। और घर के पास से भी निकल जाओ ना, जो हमारी फील्ड के लोग हैं ना, उनको पता चल जाएगा इधर कुछ बैठा है। ओके। ऊपर एंट्री मतलब मैं कैसे मैम? क्या ऊपर एंट्री कैसे? ऊपरी एंट्री नहीं मैंने बोला साउथ वेस्ट से ओपनिंग है। वो दे नहीं देते, क्या बोलते हैं रजनीश सर उसको? जाली कटआउट बोल देते हैं। हाँ कटआउट बोल देते हैं, ठीक है। से रोशनी आ रही है। अच्छा। रोशनदान हवा में सीलिंग पे। फिर जो डीलर है बीच में, उससे पूछा कि इसका हाल ऐसा क्यों है इस प्रॉपर्टी का, तो कहता पता नहीं। कहता ये जब से बाय की है, जिस डीलर के पास इसकी रजिस्ट्री पड़ी हुई है, 2020 में रजिस्ट्री हुई है, 2 साल में कहते वो बंदा तबाही है, कहते तबाह हो गया। कहते वो बंदा अभी यहाँ पे आके रहता नहीं है, वो उसने बेचने के लिए रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाई है, लेकिन वो बंदा तबाह हो गया कहते, जिसने अपने नाम पे ली है। नॉर्थ फेसिंग घर है, इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई बंदा कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन नॉर्थ फेसिंग है, ट्रीटेबल है, उसको डेमोलिश करवाएंगे, ठीक है, उसकी मिट्टी चेंज करेंगे। आपको एक मेथड सिखाऊंगी अभी 1-2 दिन के अंदर, लेकिन पहले ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएं। एक मेथड सिखाऊंगी जिसमें इन चीजों को बुलाया जाता है, उनको एक स्पेसिफिक चीज में रखा जाता है, और फिर उनको जल प्रवाहित किया जाता है। ये मेथड मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, ट्रीटेबल है। कुछ नहीं करना, गोबर का लेप करवाना, मिट्टी चेंज करवानी है, उसके ऊपर गोबर का लेप करवाना है, और जो चीज मैं आपको सिखाऊंगी वो मेथड आपको करना है। करना आपको नहीं है, करना घर की किसी औरत को है, और वो औरत हार्ट की पेशेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे वार्निंग रहती है ना राइड्स पे, राइड्स लेने से पहले एक वार्निंग होती है ना कि हार्ट पेशेंट इसमें ना जाए, बिल्कुल वैसे। एक घर मैंने देखा था, किसी ने रेनोवेशन के लिए बुलाया था, और उसमें ना पूरे घर में
छोटे 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 कम से कम 100-150 पीपल के पेड़ कोई जगह नहीं छोड़ी होगी पूरे घर में। और बड़ा घर मॉडल टाउन में संजय कराटे के साथ वाली गली में किसी सरदार जी ने किसी एनआरआई से बाय किया है। तो 2 गेट है उसके, एक बड़ा एक छोटा। घर में एंटर करते हैं 3 साइड ओपन, छत पे चढ़ जाओ वहां पे भी पीपल, नीचे आगे पीछे ड्राइंग रूम में हर जगह पीपल के पीपल पे छोटे छोटे पेड़, कोई 2 फुट कोई 4 फुट, इतने सारे। मैं तो देख के परेशान हो गया, इसको ठीक कैसे करेंगे। मैंने तो उसको बोला बेच दे इस पैसे, और बेटा उसका साथ में था। मैं कहा ये तो पित्तल दोष वाला घर लग रहा है मेरे को तो। सर पीपल की क्या बात बताऊं, ऑफिस की सीढ़ियां उतर के आते हो ना, जी जी। बिल्कुल उसके कोने में एक पीपल निकल रहा है। ओके। देखना जब नेक्स्ट टाइम आओगे। हाँ जी सर, पीपल का कोई वो दीन ईमान नहीं है, ठीक है। जिसके ऊपर केतु मेहरबान होता है, जुपिटर मेहरबान होता है, वहां पे आ ही जाता है। मेरे ऑफिस के ऊपर भी है मैम। बढ़िया है कुछ। मेरे तो फ्लैट के बाहर मैम मेरे भी ऑफिस के ऊपर है, छत मैम पे घर है, के बाहर है। टॉप मैम मैं फ्लोर एक पे। चीज बोलूं इस चीज के लिए, मैम पीपल तो कहीं से भी निकल सकता है मैम। रेमेडी बतानी हो ना, बोल देंगे बाहर पीपल है, वहां पे कर देना। कहते हाँ, कहते बाद में सारी अपने ऊपर लेते रहो, सामने करवा के रेमेडीज। लेकिन मैम पीपल की तो बड़ी इजी रेमेडी है मैम। अगर किसी के भी घर में है उसको निकालो, काटो नहीं मैम, लेकिन कहीं और लगवा दो किसी पार्क में। मैम मैं ऐसे पीपल के पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो जड़े ऐसा होता है छत के ऊपर 4 फुट दिखता है और पूरी छत के लेंटर में 20-20 फुट तक अंदर तक चला जाता है। और आप उसको वो नहीं निकाला जा काट सकता। के कहीं और लगवा भी दोगे ना, वो फिर निकल आएंगे पत्ते थोड़े दिन में। आते ही। वो नहीं, मैं तो निकल छोटी छोटी बात कर रही थी मैम, क्योंकि जैसे हम लोगों के घर में ना कभी कभी छत पे या पानी की टैंक के नीचे से ना छोटी छोटी निकल जाती हैं। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, सारे निकलवा के एक बार में, और वो ईयरली कभी एक बार वंस अ वाइल होता है। चलो एनी हाउ, मैम मैं ये बोल रहा था, का काम है वो करेंगे, वो हमारा काम नहीं है। हमारे एरिया में नहीं आता, वैसे ऑफिस के सामने है। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये बोल रहा था, इनको जो स्टेयर केस है ना, जी वहां नीचे साउथ साउथ ईस्ट से इनकी एंट्री है। अच्छा जी। जो फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं, हम्म। साउथ साउथ ईस्ट से चढ़ते हैं ये लोग। अच्छा जी। ये एंट्री है जो अपन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पे बात कर रहे थे, अच्छा इनकी जी। मेन एंट्री वहां से है। जहाँ स्टेयर केस खत्म होते हैं नीचे, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में वहां से एंट्री है। सर आप ऊपर वाले फ्लोर का अगर भेजोगे, उसकी एंट्री अलग से मार्क करोगे और ग्रिड करोगे, तो सभी लोगों को अच्छे समझ आ पाएगा। होगा ही आपके पास मैप, वो भी शेयर कर देना। हाँ ठीक है, कर दो। अभी के लिए आज का टॉपिक लिखो। शैलेंद्र सर, ये साउथ वेस्ट में इनका ऊंचा है क्या पूरे घर से? नहीं नहीं नहीं, नहीं है ऊंचा। ओके। लिखो कि हम सबको अपने अपने लैपटॉप में गूगल अर्थ प्रो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। गूगल अर्थ प्रो फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है जी। फ्री मिलता है, कोई पेड नहीं है, और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जहां जहां गूगल ने सैर की हुई है, वहां वहां के डिग्रीज आपको इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके चलो, ये हमारे घर पहुंच गए आप सब लोग। कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह आप यहाँ पे टाइप करोगे, ये गूगल आपको वहीं पे ले जाएगा। इस जगह पे सर्च बार में जब आप कोई भी लोकेशन को सर्च करोगे, गूगल आपको अपने आप वहां पे ले जाएगा। ये रहा हमारा आगरा में ताजमहल, ठीक है जी। इसको थोड़ा हमने जूम कर लिया है पास लेके जाने के लिए। ये इसके साइड पे जूम की ऑप्शन है, ये इस मैकबुक के हिसाब से है। हो सकता है कि आप लोगों के स्क्रीन पे कुछ और ऑप्शंस नजर आए आपको। अगर मुझे ये देखना है कि ताजमहल का जो है डिग्री क्या है एग्जैक्टली अगर मुझे इस एरिया के ऊपर ग्रिड करना है, मुझे डिग्री चाहिए, तो मैं किसी भी एक वॉल की डिग्री ले सकती हूँ, किसी भी एक वॉल की। मुझे करना क्या होगा यहाँ पे, उसकी स्क्रीन शेयरिंग में बड़ी दिक्कत आती है इस सॉफ्टवेयर की।
इस सॉफ्टवेयर के ना बिल्कुल टॉप पे आप लोगों को ना टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। मुझे वहां पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था स्क्रीन शेयरिंग के साथ, इसलिए मैंने हटाया। बिल्कुल टॉप पे ना आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा और टूल्स के अंदर एक रूलर का ऑप्शन मिलेगा। रूलर को जब आप ओपन करोगे तो इस डायलॉग बॉक्स को साइड पे करके आप किसी भी एक वॉल की डिग्री ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट से हमने शुरू किया और अगर इस तरफ की डिग्री आपको लेनी है तो ये देखिए हेडिंग में आ रहा है 89.84 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 90.47 डिग्री। ठीक है, अभी आप देखोगे तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैच करने में ना हमें यहाँ पे थोड़ी गलती लग सकती है। अगर आप थोड़ा इधर को टिल्ट करते हो तो ये 91 तक जाता है, लेकिन बिल्कुल अगर आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड की डिग्री जो है वो 90 है एग्जैक्टली। फेसिंग क्या हुई फिर इसकी? फेसिंग है इसकी 179 डिग्री, 179.59 डिग्री। कोई मुझे बताएगा कि इस डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन आती है? अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि 179.59 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन आ रही है? अपना अपना मैम साउथ आ रही है। उसका मतलब क्या है कि ये S4 साउथ फेसिंग है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये साउथ फेसिंग है और इसके इस तरफ जो है 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके इस साइड पे क्या है? ईस्ट। ईस्ट। ईस्ट मैडम, ईस्ट ईस्ट। तो मैम डिग्री जो आ रही है उस हिसाब से हमें मतलब सोचना है कि डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट मैम वेस्ट। आप देखो कि आपको ग्रिड करनी है और आपको किसी भी एक दीवार की एग्जैक्ट डिग्री चाहिए, किसी भी एक दीवार की डिग्री चाहिए एग्जैक्ट। अगर हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो ये 270 डिग्री बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि सामने वाली वॉल जो है वो वेस्ट की है क्योंकि 270 डिग्री वेस्ट की होती है। ठीक, तो आप किसी भी एक डिग्री को नोट कर लो। अब वेस्ट वॉल की चलो 270 डिग्री को हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनना सारे लोग। हमें पता चला कि इस बिल्डिंग की वेस्ट वॉल जो है वो 270 डिग्री है। अब आपने मैप लिया और मैप कुछ ऐसे है इसका। ठीक है, 270 डिग्री जो होती है ना, अगर इसकी हमने देखी है किसी भी वॉल की, कोई भी जो डिग्री आप किसी वॉल की नोट करते हो ना वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट करती होती है। अब देखो हमने ये बिल्कुल सेंटर मार्क कर लिया इसका, यहाँ से यहाँ। ठीक है, जब आप स्केल से करोगे तो एग्जैक्ट लाइन सीधी लगा पाओगे। अगर हमने इस वॉल की डिग्री 270 ली है ना वहां पे, इसका मतलब वो 270 डिग्री बिल्कुल सेंटर में आ रहा होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई चीज को पॉइंट करूंगी तो ये 270 बताएगा। जब मैं इसको इधर को देखूंगी इस एंगल को तो ये 270 से आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखूंगी तो ये और आगे बढ़ जाएगा क्योंकि सर्कल है ना मेरे पास और डिग्री राउंड में है। तो ऐसे जब मैं इसको घुमाऊंगी तो ये डिग्री आगे बढ़ती जाएगी। अब यही वॉल की डिग्री मैं यहाँ से देखूं तब भी 270 है, मैं यहाँ से देखूं तब भी 270 है। एक सेकंड, यहाँ से देखूं तब भी 270 है और मैं इसको यहाँ से देखूं तब भी ये 270 ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इस वॉल की स्ट्रेट जो डिग्री है ना वो 270 है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगी तो डिग्री कुछ और होगी क्योंकि एंगल बदल गया ना मेरा सेंटर से। आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैं बताना चाहती हूँ? हमें किसी भी एक वॉल की डिग्री चाहिए। लोग पता है आपको भ्रम में डालते हैं कि आपको ना एंट्री की डिग्री देखनी। क्यों देखनी है? एंट्री की डिग्री की जरूरत ही नहीं है। आप किसी भी एक स्ट्रेट वॉल की डिग्री ले लो। अब मान लो घर में बहुत सारे कट्स हैं, श्रेया मैम का मैप देखना आपको पता चलेगा असल में कट्स क्या होते हैं। उससे भी ज्यादा कट्स वाली बिल्डिंग्स हमारे पास आती हैं। अब मान लो कि ये है, ठीक है, सेंटर तो चलो आपने किसी तरीके से डॉटेड लाइन से निकाल लिया या फिर कैड कैम की हेल्प से निकाल लिया, लेकिन अब डिग्री का क्या करें? मान लो कि सारा कुछ करने के बाद हमें समझ आता है कि सेंटर ना यहाँ पे कहीं लोकेट हो रहा है। ठीक है, इस जगह पे चलो मान लिया। अब आप देखोगे इसकी ना स्ट्रेट वॉल सबसे सीधी यही है, तो हम इस वॉल की डिग्री ले सकते हैं। आपके पास कभी ऐसा मैप भी आ सकता है,
ऐसा भी मैप आ सकता है आपके पास। कुछ और इसको टिल्ट कर लो आपकी तसल्ली के लिए। ऐसा भी मैप आ सकता है आपके पास। तो बताओ डिग्री कैसे लोगे? देखो ये ना राउंड ही रहेगा ऑलवेज। आपने इसका सेंटर लोकेट कर लिया किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से, या फिर डॉटेड लाइन अगर आपको समझ आती है तो। लेकिन इसमें डॉटेड लाइन भी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मानी गई है ये शेप। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सेंटर हो गया यहाँ पे लोकेट, क्या एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपने इस वॉल की डिग्री लेनी है जो आपके सामने स्ट्रेट है, ठीक है। मान लो कि आप यहाँ पे अपना जो है फोन वो लगा के आप डिग्री ले रहे हो, या आपने गूगल मैप की हेल्प से डिग्री ली, तो वो ना इस स्ट्रेट वॉल की डिग्री है। हो सकता है कि वो ऐसे लोकेट करो आप इस तरीके से, तो वो बिल्कुल सही है, वो यहाँ पे जाके लोकेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के एंगल उससे आगे आप मार्क करोगे इस तरीके से, और पूरी आपकी ग्रिड आपकी आंखों के सामने बन जाएगी। ठीक है। मैप कैसा भी हो, आपको सिर्फ जो सीधी वॉल है ना आपकी नजर के सामने, आपने उसकी डिग्री लेके काम खत्म कर देना। बस एक डिग्री जो बिल्कुल सही हो सकता है कि एक वॉल के अंदर बहुत सारी ग्रिल्स हो, बड़ी विंडो है, पूरी आयरन की ग्रिल्स हैं, एक कंपास कुछ बता रही है, एक कंपास कुछ बता रही है। अगर तो वो बिल्डिंग गूगल मैप के ऊपर लिस्टेड है तो आपको उसकी डिग्री वहीं से ले लेनी, किसी भी एक वॉल की ले लो। फिर गूगल मैप तो ये भी नहीं बोलता कि ये वॉल टेढ़ी है, आधी है, इसकी डिग्री मतलब कोई भी एक वॉल की डिग्री ले लो और उस वॉल का उसको सेंटर मान के बाकी की सारी ग्रिड लगा दो। मैम गूगल मैप पे वो पर्टिकुलर फ्लैट भी बताते हैं? पर्टिकुलर फ्लैट का नहीं मैम, बिल्डिंग का एंगल आएगा। आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक सारे फ्लैट्स एक ही शेप के बने होते हैं। हाँ लेकिन भी एक वॉल की डिग्री लेनी है आपको मैम, लेकिन वो तो फ्लोर पे तो 4 घर रहते हैं ना, तो हाँ बोलो कहाँ पे रहती है? एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स रहते हैं। तो कहाँ पे हो बोलो? गोरेगांव वेस्ट, मुंबई, गोरेगांव वेस्ट। अब यार मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है। क्या मैम बिल्डिंग का भी नाम बताओ मैम को। आदर्श लोक। हो गया है। हाँ जी मैम। आदर्श मैम, आदर्श लोक, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। आदर्श आदर्श लोक। आदर्श लोक, हाँ श्रीनगर वाला। महात्मा गांधी कुछ समथिंग यहाँ पे आ रहा है। पहले श्रीनगर वाला था ना वो मैम। हाँ ये वाला? हाँ ये। बिल्डिंग लोकेट करना यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है बड़े शहरों में स्पेसिफिकली, तो ये अच्छे से आपको करवाना पड़ेगा। बताओ कहाँ पे है ये? गली वगैरह पहचान लोगे? हाँ हाँ समझ आ जाएगा। हाँ वही है, यही बिल्डिंग है मैम। यही है। हाँ। ठीक है। अब ये 1 2 3 4 ऐसे हैं ये फ्लैट्स? हाँ ऐसे है ना? ये पूरा एक विंग है, जो 1 2 3 4 आपने जो बोला ना वो ए विंग है, और वो साइड वाला जो है वो बी विंग है। ऐसे। और मेरा जो ये आदर्श लोक लिखा हुआ है ना उसके पीछे वाला फ्लैट है। हाँ जहाँ आपका हाथ है ना कर्सर। हाँ अच्छा, नहीं ये उसके यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं वो नहीं है, इस ये बाजू का म्यूट फ्लैट करके बात करो भाई,
ये वाला बोल रहे हो या ये वाला? हाँ वो वाला, ये वाला लास्ट, ये वाला। अच्छा ये पूरा एक फ्लैट है? हाँ ये पूरा एक फ्लैट। हाँ तो देखो ना, अब यहाँ पे डिग्री ले लेना। मैं अभी लगाऊंगी, मुझे फिर इसको वो करना पड़ेगा, स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिग्री ले लो। ओके। हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, देखो कितना प्रॉपरली बता रहा है गूगल कि 4 फ्लैट है यहाँ पे। है ना? और पूरी बिल्डिंग एक ही उस पे बनी हुई है। आपके सारे मैप्स की, मतलब आपके सारे फ्लोर्स की डिग्री एक ही होगी। आपके घर की ग्रिड लग गई, मतलब नीचे तक सबकी ग्रिड लग गई है। सोचो आपके बॉम्बे में वास्तु का इतना स्कोप है कि एक फ्लैट में बात करो ना किसी से, वो बंदा पूरे अपने विंग को इकट्ठा कर लेता है, सारा कॉन्ट्रैक्ट एक साथ मिल जाता है। ऐसे काम करो। मैं पहले पूरा सीख तो लूं। ऐसे ही हवा में मैम काम कर। किसी के पास लैपटॉप ना हो तो मैम मोबाइल के लिए भी बता दो। हाँ जी मैम लैपटॉप ना हो तो मोबाइल के लिए भी बता दो कोई सॉफ्टवेयर। मैम मोबाइल में गूगल अर्थ प्रो मेरा ख्याल नहीं चलता, हो सकता है एंड्रॉइड में चलता हो, एक बार डाउनलोड करके देख लेना। एंड्रॉइड में चलता है लेकिन दिखता नहीं है। हाँ मैम चलता है, इसमें भी है, ये मैंने खोला हुआ है, मैम लेकिन वो डिग्री नहीं दिखाता। नहीं देता। मैम एक कंपास करके कुछ मैंने डाउनलोड किया, वो भी ऐसे ही डिग्री दिखाता जैसे अभी आपने दिखाई थी। हाँ वो जीपीएस विद कंपास विद जीपीएस है जो आप बोल रहे हो, वो एप्लीकेशन है कंपास विद जीपीएस। पर वो जो है ना, वो डिग्री लेने के लिए सही है, कंपास सही है, लेकिन जीपीएस का कुछ इतना खास काम है नहीं। गूगल अर्थ प्रो सबसे बेस्ट है। और वैसे भी वास्तु का काम करना है, आज नहीं तो कल लैपटॉप तो लेना ही पड़ेगा अपना पर्सनल। मैम लैपटॉप लेने की दिक्कत नहीं है मैम, मुझे सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सिखा देंगे वो भी। मैम मैंने मैंने अभी आपको जस्ट फॉरवर्ड किया है। एक मिनट भैया, मैंने अभी जस्ट फॉरवर्ड किया आपको अपने ग्रुप में, एक बार खोलिए। और बोल कौन रहा था जिसको आपने चुप करवा दिया सर? कौन बोला था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का पढ़ना है, श्रेया से सीखा हमने। मीर सर थे शायद। रजनीश भैया मुझे चुप करवा दिया सर। अरे बाप रे बाप। मुझे लगा समीर सर की आवाज थी। अरे मैं तो वो अपराध कर बैठता अगर उनको चुप करा देता, बोलते ही नहीं है। सही बात है सर, मुझे खुद टेंशन होती है कि इनको पता नहीं समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आता है उनको समझ में, बहुत ज्ञानी है वो। मैम समीर सर जबरदस्त, मतलब बीएनएन में तो जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ज्ञानी है, अकल्ट में 100%। मुझे पता है सर, मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते ना। अच्छा ये आ गया आपका। अच्छा सीढ़ियां चढ़ के आए घूम के यहाँ पे आके। नहीं लास्ट वाला मैंने भेजा। लास्ट वाला किया सर मैंने, उसमें भी तो सीढ़ियां बनी हुई है। नहीं आप फर्स्ट फ्लोर देखिए ना, इसमें ऊपर वाला मैप देखिए, नीचे वाला, सॉरी नीचे वाला। इसमें एक देखिए कोना आ रहा है पीछे सर, एक पे ग्राउंड लिखा हुआ है जी, एक पे फर्स्ट लिखा है। अच्छा फर्स्ट वाला देखूं? फर्स्ट सेकंड कोई भी, एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ। सर फर्स्ट फ्लोर देखूं ना? ग्राउंड फ्लोर। हाँ जी शेयरिंग पे लगा रही हूँ, देखो भी सारे लोग। मैम ये साउथ वेस्ट में देखिए एक कोना निकला, चोंच निकली है ऊपर। मेरा क्या है, कारीगर को आज मैंने बुलाया हुआ था, इसको ये एक्सटेंशन है, यहाँ पे पट्टी लगवा दो। काय की पट्टी लगाऊं मैम? तांबे की? हाँ जी, तांबे की नहीं सर, हाँ ब्रास की। मैम सर वहाँ पे शैलेंद्र सर वहाँ ब्रास लगेगा, ब्रास। येलो पट्टी लगवा दूं क्या मैम अभी फिलहाल? किसी को भी एलिमेंट के बारे में पूछना हो कौन सी पट्टी लगेगी, नरेश सर असिस्ट करेंगे। ट्रेंड कर दिया आपने सर। यहाँ मैडम ने पूछ येलो पट्टी भी लगवा सकते हो और ब्रास की भी लगवा सकते हो। यहाँ पे तो उखड़ने का कोई बहुत ज्यादा वो है नहीं। येलो लगा दूं ना पट्टी अभी? हाँ पेंट की एक पट्टी करवा दो सर येलो। ठीक है पेंट लगवा दो यहाँ पे। ठीक है बस वही पूछना था, कारीगर काम कर रहा था।
अच्छा जी, बस और मैम अगर ऐसा एक्सटेंशन और उसको काट दे तो उसका इम्पैक्ट तो चला ही जाएगा ना, मतलब फिर तो स्क्वायर ही बन जाएगा पूरा। हाँ बन जाएगा सर। सर इनको पट्टी, अगर ये यहाँ पे पेंट की पट्टी लगा देंगे ना तब भी ठीक है, हाँ क्योंकि ये ऊपर वाली एक्सटेंशन है छत पे। नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर में ही है मैम, लेकिन पीछे आंगन में है ये। अच्छा ठीक है सर, तब भी आप करवा दो, स्ट्रिप डलवा दो तो ज्यादा बेटर है फिर। मुझे स्ट्रिप लगा में बाद में डलवा, शायद स्ट्रिप आप, बाद में डलवा, स्ट्रिप हाँ बाद में डलवा दूंगा, अभी तो मैं पट्टी डलवा दूं। ठीक है सर। इसका नुकसान क्या होता है मैम? साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड होने की वजह से सर घर में लोग रिजिडनेस ज्यादा बढ़ जाती है लोगों की, एक ये, और दूसरा इविल स्पिरिट्स की एंट्री होने का डर रहता है साउथ वेस्ट एक्सटेंड होने की वजह से। ये मेरे को पहला पहला तो अभी प्रॉब्लम आने ही लगा, बीवी भर भर के विरोध कर रही है, और इवल स्पिरिट की जरूरत नहीं है, वही काफी है। शैलेंद्र सर, क्लास तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। सुन लिया उसने, सुन लिए। फिर उनकी अभी क्लास अभी चलेगी। अभी 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 रोटी भी खानी है। चलो ठीक है, 8:30 हो गए अब, ठीक है। आपका डाउट सेशन आई थिंक आज बहुत अच्छे से हो गया। बहुत तो अच्छा सेशन था आज। बस अब मैम से प्रैक्टिस करना। फ्रीज को किस दिशा में रखे मैम? किसको? फ्रीज को जहाँ मन करता है वहां रख लो मैम, सारा घर अपना ही है। मैम उसके बारे में भी पढ़ा नहीं है ना, फ्रीज के बारे में। मैम इंटीरियर के बारे में एक क्लास करेंगे ना, उसमें आ जाएगा। अच्छा कल हम ओके मैम। स्टार्ट करेंगे, तो प्रिपेयर हो जाना। अब तक के मैंने सारे डाउट्स अपनी तरफ से आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और जैसे अभी 16 जोन्स का आपको बताया है, इसी तरीके से 32 जोन्स को मार्क करोगे, 32 पद वाली जो है ग्रिड बनाओगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कौन से देवता को एक्टिवेट करने की जरूरत है। ब्रह्म स्थान से लेके बाहर तक का एरिया डिवाइड बाय 2 या डिवाइड बाय 3 करोगे आप, ठीक है। और आपके देवता लोकेट हो जाएंगे। और देवता को ग्रिड में नाम मत लिखो कि ये देवता है वो देवता है, उनको 45 देवता की एक रो बना दो और 1 2 3 4 से लोकेट करो। अब मान लो कि 2 नंबर देवता हो सकता है कि 2 जगह बैठे हो, तो आप 2 और 2 लिखो, इजी मेथड, कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब ये एरिया 3 नंबर देवता का है। इस तरीके से काम करो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ भेजा है, उसको प्रिंट निकाल के पढ़ना जरूर, ठीक है। अभी तो हाथ से ही निकाले ना, ग्रेड की कैड से करवाए। मैम अभी तो वो स्टार्टिंग में हाथ से कर लो, फिर सारी उम्र आपको सॉफ्टवेयर पे ही करना है। कोई हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या कैड सीखने की? नहीं पड़ेगी। मैंने क्या किया है, मैं एक बंदा बुला लेता हूँ जो कैड जानता है, वास्तु का काम भी करता है, तो वो गूगल अर्थ से, गूगल की ग्रिड से और उसके कैड से सब मिला के सब जोनिंग प्रॉपर करके दे देता है मेरे को। समझ गए आप लोग, इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बड़े नहीं है मैम, उसको बोला है कि मैम गूगल अर्थ से निकालने पे हमारा फिर ज्ञान कैसे बढ़ेगा मैम? जितना हाथ से लिखेंगे उतना ही सही रहेगा ना। बिल्कुल सही मैम। हाँ मैंने अपने घर की मैम आज तक 20 ग्रिड लगा चुकी मैं। हाँ तो अब आपको दिखाऊं ना तो डिग्री लोगे ना तो बिल्कुल सही लगेगी। ठीक है। लेकिन मैडम 20 की 20 ग्रिड में मैम एक जोन नहीं बदला, सारे जोन बदलते रहे पर एक नहीं बदला मैम। NNW मैम वो वही का वही रहा। वो नहीं कहा 20 ग्रिड में मैम, उसकी जगह नहीं हिली, दाएं से बाएं कहीं नहीं, वो जम गया वहां पे। अच्छा ठीक मैम, जब तक ग्रुप में शेयर नहीं करोगे ना हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा बताओ। मैम कल कर दूंगी सारी की सारी मैम, ठीक है जी, सारी की सारी। मैंने ना चैनल कन्वर्ट कर देना है अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना किसी ने तो। क्या मैम? मैम मैंने ग्रुप को टेलीग्राम चैनल बना देना है अगर किसी ने उसमें काम की चीज पोस्ट नहीं करनी तो। ना मैम तड़के तक कर देंगे। ओके चलिए, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।